प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन क्लास में। और आपसे कहना है दोस्तों कि लग चुकी है तलब जीतने की। अब खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं अरे मारा जाएगा, हौसले कहते हैं अरे जा देख लेंगे, हौसले कहते हैं जा देख लेंगे। तो इसी पॉजिटिव क्वाइट के साथ आइए शुरू करते हैं बास्केटबॉल गेम। तो बास्केटबॉल के इतिहास के बारे में चर्चा करें तो बास्केटबॉल खेल की खोज 1891 में डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ के द्वारा जो कनाडा के चिकित्सक थे, उन्होंने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बास्केटबॉल का 1891 में दोस्तों आविष्कार किया। इसकी शुरुआत में दोस्तों इसे आड़ू के टोकरे में फुटबॉल का यूज करके इसे खेला गया और प्रथम बार इसके कुल 13 नियम जो दोस्तों खोज के एक साल बाद यानी 1892 में 13 नियम को बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्थापना। फीफा की स्थापना यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 18 जून 1932 में जिनेवा के माइस स्विट्जरलैंड में हुई। फुटबॉल दोस्तों माइस स्विट्जरलैंड में हुई और इसके अध्यक्ष जो हैं हमने न्यांग हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में की गई दोस्तों और इसके हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अवध अर्जुन जी हैं। इसके बाद हम बात करें ओलंपिक में दोस्तों 1936 के बर्लिन ओलंपिक में सर्वप्रथम फुटबॉल को शामिल किया गया दोस्तों। 1976 में महिला को म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक में शामिल किया गया। 1951 में एशियन गेम्स में इसे सर्वप्रथम एशियन गेम में इसे शामिल कर लिया गया जो हुआ था हमारे भारत में 1923 दोस्तों YMCA कॉलेज में भारत में दोस्तों 1923 YMCA कॉलेज में सर्वप्रथम चेन्नई द्वारा इसका प्रथम जो मैच खेला गया। ठीक है दोस्तों, इसके खिलाड़ी को केजर्स कहा जाता है और प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1934 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करते हैं राष्ट्रीय ट्रॉफी। फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी कौन कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारी राष्ट्रीय ट्रॉफी है प्रिंस विलियम टॉड मेमोरियल, ये राष्ट्रीय पुरुषों की ट्रॉफी है दोस्तों। विलियम टॉड मेमोरियल राष्ट्रीय ट्रॉफी पुरुषों की। इसी के साथ साथ प्रिंस बसालत झां ट्रॉफी जो है वो महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी है। अब बात करते हैं प्रथम अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? प्रथम अवार्ड सवरजीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, लेकिन द्रोणाचार्य दोस्तों अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। महत्वपूर्ण दोस्तों नियम की बात करें, इसके दोस्तों नियम जो है दोस्तों ट्रेवलिंग यानी और डबल ड्रिबल, इसके बाद बैककोर्ट और लेन बाउंडेशन। इसके बाद दोस्तों 3 सेकेंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया रूल, 5 सेकेंड शूटिंग गोल का टाइम और 8 सेकेंड बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट तक पहुंचना। इसके बाद 14 सेकेंड अटेम्प्ट टू गोल के लिए अटेम्प्ट करना है आपको 24 सेकेंड में और 14 सेकेंड में अगर गोल ना होने पर तो आपको पुनः प्रयास करने का समय 14 सेकेंड दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम बास्केटबॉल के कोर्ट के बारे में। तो इसकी कोर्ट की लंबाई दोस्तों 28 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई दोस्तों 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल कोर्ट की कुल 28 बाई 15 लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, 28 बाई 15 लंबाई चौड़ाई होती है। इसके बाद दोस्तों जो सेंटर सर्कल होता है इसका रेडियस होता है 1.8 मीटर होता है। और ये जो हमारा होता है ये दोस्तों होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, और ये होता है हमारा फ्री थ्रो सर्कल।
होता है हमारा फ्री थ्रो सर्किल, फ्री थ्रो सर्किल, ठीक है। और ये होता है हमारा दोस्तों 2 पॉइंट एरिया, ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी 2 पॉइंट एरिया। इसके बाहर दोस्तों अगर यहाँ से कोई बॉल शूट करता है तो उसे 3 अंक दिए जाते हैं, जिसकी दोस्तों ये 2 पॉइंट एरिया इसके अंदर जो होती है ये होती है हमारी 675, और इसके बाहर का जो होता है वो वहां से अगर बॉल शूट की जाती है तो वहां 3 अंक दिए जाते हैं, और इसके अंदर से 2 अंक प्राप्त होते हैं, और यहाँ फ्री थ्रो से करने पर 1 अंक दिया जाता है। इसके साथ साथ ही हम बात करें दोस्तों तो हमारा जो क्या होता है बास्केटबॉल का बोर्ड होता है वो दोस्तों एंड लाइन से 1 20 मीटर की दूरी पर होता है, एंड लाइन से। और ये जो हमारा नो चार्ज सेमी सर्किल है दोस्तों, इसका रेडियस होता है 1.25, क्या 1.25 मीटर होता है। और इसके बाद जो रिंग है, और ये इनके बारे में आगे हम थ्योरी में पढ़ेंगे। और ये हमारा होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और ये होती है दोस्तों कितनी होती है 68, 1 मिनट दोस्तों, 68 45 की, कितनी 68 45, ठीक, सॉरी दोस्तों 58 45 की, कितनी 58 45 की होती है, 58 45 की होती है। ये दोस्तों मीटर में होता है, यानी 5.8 मीटर से 4.5 मीटर तक होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम थ्योरी में बढ़ते हैं, थ्योरी में ही सारी चीज कवर कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये इंडोर गेम होता है तो इसकी 7 मीटर ऊंचाई रखी जाती है, बास्केटबॉल और 7, ठीक है। इस प्रकार याद रखें, कोर्ट 28x15, लाइन प्रत्येक लाइन दोस्तों 5 सेंटीमीटर की होती है, और बीच वाली दोस्तों ये लाइन जो होती है ये 15 सेंटीमीटर बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। मध्य लाइन दोस्तों 15 सेंटीमीटर बाहर निकली हुई होती है, और मध्य में सेंटर सर्किल का व्यास जो होता है दोस्तों वो 3.6 मीटर होता है, और इसका रेडियस 1.80 मीटर होता है, 1.80 मीटर इसका रेडियस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी लॉबी जो होती है दोस्तों 2 मीटर की होती है, ये लॉबी है दोस्तों, ये 2 मीटर की होती है। ऊंचाई इसकी बात करें दोस्तों, बैकबोर्ड के बारे में बात करें तो ऊंचाई इसकी 2.90 मीटर होती है, बैकबोर्ड की ऊंचाई 2.90 मीटर होती है, और जबकि रिंग दोस्तों 15 सेंटीमीटर ऊपर होती है, तो इस प्रकार रिंग की ऊंचाई 3.05 मीटर हो जाती है। अब बोर्ड जो है, बोर्ड दोस्तों उसकी लंबाई चौड़ाई इंटरनेशनल दोस्तों 180 बाई 120 मीटर होती है, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और बोर्ड की मोटाई दोस्तों 3 सेंटीमीटर होती है, बोर्ड की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि दूरी एंड लाइन से जो हमारा बोर्ड होता है, दूरी एंड लाइन से 120 मीटर की दूरी पर होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों रिंग, और जो रिंग में जो बोर्ड होता है, छोटा बोर्ड होता है दोस्तों, उसकी 59 बाई 45 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होती है। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों रिंग के पास। तो रिंग जो होती है दोस्तों ऐसे होती है, और ये इस प्रकार लगी होती है, और इसमें ऐसे नेट होता है। तो ये रिंग जो दोस्तों बोर्ड से, ये बोर्ड मान लीजिए, बोर्ड से रिंग की दूरी होती है 15 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये रिंग का दोस्तों जो व्यास होता है ये होता है 45 सेंटीमीटर, कितना 45 सेंटीमीटर। और इसमें जो हुक लगे होते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार दोस्तों 11 12 13 14 15 16 हुक लगे हुए होते हैं जिसपे नेट बंधा रहता है, और इसका व्यास 45 सेंटीमीटर होता है। और जो जाल होता है दोस्तों, ये जाल जो नीचे लटकता है, इसकी लंबाई दोस्तों 40 सेंटीमीटर होती है, और जो रिंग होती है इसकी मोटाई दोस्तों 2 सेंटीमीटर होती है, कितनी 2 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो बोर्ड होता है ये दोस्तों 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगर हम कोर्ट की बात करें 28 बाई 15 मीटर का होता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया दोस्तों 58 बाई 49 की होती है,
58/49 की होती है दोस्तों। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा गलत लिखवा दिया, उसके लिए वेरी सॉरी। 58-49 की होती है दोस्तों। 8 और 9 को याद रखें, 5 और 4 को याद रखें। 58-49 की होती है दोस्तों। ये मीटर में होती है। और नो चार्ज सेमी सर्कल जो होता है हमारा, उसका रेडियस होता है 1.25 मीटर। ठीक है, 1.25 मीटर का रेडियस होता है। इसके साथ ही ये न्यूट्रल जोन होता है दोस्तों। न्यूट्रल जोन होता है वो 40/10 सेंटीमीटर का होता है। न्यूट्रल जोन क्या होता है दोस्तों, आइए समझा देते हैं आप। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे ये मार्क लगे होते हैं, तो दूसरे नंबर पर हमारा न्यूट्रल जोन होता है। इसके बाद और भी 2 मार्क लगे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जोन पे खड़े होकर दोस्तों फ्री थ्रो के समय क्या करते हैं, अन्य खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, फ्री थ्रो जो है सेमी सर्किल दोस्तों, ये हमारा 180 रेडियस का होता है। 180 रेडियस का फ्री थ्रो सर्किल होता है। अब हम बात करते हैं आगे की दोस्तों, बॉल की। क्या बास्केटबॉल में जो बॉल होती है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया बॉल का वजन कितना होता है। बॉल का वजन होता है 510 से 567 ग्राम। और ये होता है दोस्तों महिलाओं का। किसका? महिलाओं का। और इसकी रेडियस जो रेडियस होता है बॉल का, ठीक है, डायमीटर या रेडियस दोस्तों, ये 71.5 से 73 सेंटीमीटर तक होता है। और 6 नंबर की बॉल जो महिलाओं के लिए यूज की जाती है। इसके बाद पुरुषों की बात करें तो पुरुष 567 से 650 ग्राम की बॉल से खेलते हैं। और इनका जो सरकमफ्रेंस होता है दोस्तों, सरकमफ्रेंस 75 से 78 होता है सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। और इसके साथ साथ ही 7 नंबर की बॉल के साथ पुरुषों को खिलाया जाता है। अब हम इसको स्कोरिंग व खेल के समय की बात करें तो 40 मिनट का समय होता है दोस्तों। और ये बहुत फास्ट होता है। आइस हॉकी के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। आइस हॉकी के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। सर्वप्रथम आइस हॉकी को सबसे फास्टेस्ट गेम के बारे में जाना जाता है। टाइम आउट की बात करें तो दोस्तों पहले हाफ में 60 सेकंड के 2 टाइम आउट दिए जाते हैं और सेकंड हाफ में 60 सेकंड के 3 टाइम आउट दिए जाते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल में सेकंड हाफ में 3 टाइम आउट दिए जाते हैं। ठीक है, और टेक्निकल टाइम आउट दोस्तों 60 सेकंड के 2 मिलते हैं। और वो भी प्रति क्वार्टर में 60 सेकंड के 2 टेक्निकल टाइम आउट दिए जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। स्कोरिंग 3 पॉइंट एरिया दोस्तों जो हमारी 375 मीटर की होती है गोल पर। ठीक है, यहाँ से गोल करने पर दोस्तों 3 अंक दिए जाते हैं। और 2 पॉइंट एरिया दोस्तों 375 के भीतर से गोल करने पर 2 अंक प्राप्त होते हैं। और 1 पॉइंट कब दिया जाता है दोस्तों? जब आप फ्री थ्रो सर्कल से बॉल को बास्केट करते हैं, तब आपको गोल करने पर 1 अंक प्राप्त होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों प्लेयर। क्या प्लेयर कुल 12 होते हैं, जिसमें दोस्तों खेलते कितने? 5 खेलते हैं। कितने? 5 खेलते समय। और 7 जो है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या? 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। और जर्सी पर नंबर 1 से 99 तक होते हैं। बास्केटबॉल के प्लेयर्स की जर्सी पर नंबर 1 से 99 तक होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं टाई। क्या मैच टाई होने पर 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आउट मिलता है। अगर बास्केटबॉल में मैच टाई हो जाता है दोस्तों, तो 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और यहाँ एक टाइम आउट 1 मिनट का दिया जा सकता है। खेल शुरू होता है दोस्तों जंप बॉल से। किससे दोस्तों? जंप बॉल से। किससे? जंप बॉल से खेल शुरू होता है। किसका? बास्केटबॉल में। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों वायलेशन के प्रकार। ये तो हमारा हो गया कोर्ट और मेजरमेंट्स के। अब हम वायलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्क्वालीफाई फाउल। वायलेशन दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्रकार के होते हैं। नंबर दोस्तों 1 और नंबर 2। 1 मिनट दोस्तों, नंबर 1 और नंबर 2 से शुरू करें तो दोस्तों 1 मिनट।
ये हैं दोस्तों हमारे बास्केटबॉल के फाउल। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसे आप याद रख सकते हैं पटौदी, क्या पटौदी से बास्केट पटौदी, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक है दोस्तों, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पर्सनल फाउल, पर्सनल फाउल, टीम फाउल, टेक्निकल फाउल और डिस्क्वालीफाउल और दोस्तों अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल, अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल से भी चर्चा कर लें दोस्तों। पर्सनल फाउल कौन कौन से होते हैं, यानी व्यक्तिगत फाउल, ये सबसे प्रकार का फाउल है क्या, जो खिलाड़ियों के बीच शारीरिक संपर्क के कारण होता है। ये दोस्तों ये फाउल क्या, एक मिनट दोस्तों, ये सबसे सामान्य प्रकार का फाउल है क्या, सामान्य प्रकार का फाउल है जो खिलाड़ियों के बीच संपर्क के कारण होता है। जैसे दोस्तों होल्डिंग, व्यक्तिगत फाउल में क्या क्या आता है दोस्तों, होल्डिंग विपक्षी खिलाड़ी को पकड़ लेना, पुशिंग धक्का दे देना, ब्लॉकिंग गलत तरीके से रास्ता रोक लेना, चार्जिंग गेंद के साथ चलते हुए डिफेंडर प्लेयर से टकरा जाना। इसके बाद इलीगल यूज हैंडों का इलीगल यूज, हाथों को गलत तरीके से लहराना। 5 पर्सनल फाउल, यानी 5 व्यक्तिगत फाउल करे, अगर कोई व्यक्ति 5 व्यक्तिगत फाउल कर देता है तो दोस्तों खेल से बाहर हो जाता है। ये दोस्तों 5 व्यक्तिगत फाउल हैं। अगर 5 व्यक्तिगत फाउल कर दिए आपने तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तकनीकल फाउल के बारे में चर्चा करें तो ये फाउल शारीरिक संपर्क के बिना, यानी खेल भावना या शिष्टाचार के उल्लंघन पर दिया जाता है। यानी खेल भावना के विपरीत आप अपराध करते हैं तो आपको टेक्निकल फाउल दिया जाएगा। कारण अंपायर से बहस करें या गाली गलौज कर दें या खेल में देरी करें या कोच के साथ आप गलत व्यवहार कर दें तो आपको किस में रखा जाएगा, टेक्निकल फाउल में रखा जाएगा, क्योंकि आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। दंड, ये फाउल करने पर विपक्षी को 1 फ्री थ्रो दिया जाता है। तकनीक और 1 क्या, तकनीक पर 1 फ्री थ्रो मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अनस्पोर्ट्स लाइक बिहेवियर, अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल। अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल क्या होते हैं दोस्तों, अस्वस्थ खेल भावना के साथ खेलने के साथ, यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर खतरनाक शारीरिक संपर्क करता है और जिससे चोट लगने का खतरा हो तो उसे अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। नियम, जब एक खिलाड़ी 2 अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल करता है तो तुरंत बाहर कर दिया जाता है। भैया इतने खतरनाक करोगे तो 2 फाउल पे ही बाहर कर दिए जाओगे, और पर्सनल फाउल करोगे तो 5 पे बाहर। दंड, विपक्षी टीम को 2 फ्री थ्रो और थ्रो इन करने का मौका दिया जाता है। अब इस पे दंड मिलेगा आपको, अनस्पोर्ट्स लाइक यानी खतरनाक फाउल करोगे तो विपक्षी को 2 फ्री थ्रो दिए जाएंगे और प्लस उसे थ्रो इन करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों ये हो गए हमारे 3 प्रकार के फाउल। तो हम देखते हैं चौथा, ठीक है, यानी डिस्क्वालीफाइड फाउल, ठीक है, डिस्क्वालीफाइंग फाउल। तो दोस्तों ये सबसे गंभीर दुर्व्यवहार है, जैसे मारपीट कर देना, घोर अभद्रता कर देना के लिए तुरंत बाहर हो जाता है। डिस्क्वालीफाई का मतलब ही दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तुरंत। दंड, विपक्षी टीम को 2 फ्री थ्रो और गेंद पर कब्जा मिलता है। इसके बाद टीम फाउल। टीम फाउल दोस्तों क्या होता है, ये पूरी टीम के साथ फाउल्स का योग है, यानी पूरी टीम मिला के फाउल कर दे, ठीक है। एक क्वार्टर में जब टीम 4 फाउल करती है, इसके बाद पूरी टीम के मिलाकर दोस्तों 5 फाउल हो जाते हैं तो दूसरी टीम को 2 फ्री थ्रो मिलते हैं, दूसरी टीम को 2 फ्री थ्रो मिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमारा बास्केटबॉल गेम फिनिश होता है दोस्तों। इसमें मेन पॉइंट उठाए गए हैं दोस्तों। वैसे बास्केटबॉल गेम जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बास्केटबॉल के फाउल 5 प्रकार के होते हैं, आप याद रखेंगे। पटौदी से, पर्सनल फाउल,
और इसके बाद टीम फाउल, टेक्निकल फाउल और अनस्पोर्ट्स लाइक फाउल और डिस्क्वालीफाइंग फाउल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं टेबल टेनिस पर। क्या टेबल टेनिस से भी दोस्तों हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के साथ, ठीक है, पूर्वा में 1880 के दशक में इंग्लैंड में उच्च वर्ग के लोगों के बीच भोजन के बाद खेले जाने वाले एक बैठक कक्ष के खेल के रूप में हुई थी दोस्तों। यानी इसे दोस्तों खाना खाने के बाद मनोरंजन के लिए खेला जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व में। क्या पूर्व में इसका उपनाम तो दोस्तों था, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिफ बिफ, बिफ बैफ, गोसीमा, क्या गोसीमा और पिंग पोंग इतने नामों से इसे दोस्तों जाना जाता था और इंडोर टेनिस के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस का विकास कैसे हुआ। 1890 में डेविड फोस्टर जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने टेबल टेनिस को खेल का पेटेंट करवाया, यानी पेटेंट करवाया कि उन्होंने इसको विकसित किया है। इसके बाद 1901 में जेम्स डब्ल्यू गिब ने सेल्यूलॉइड गेंद की नई खोज की। 1921 में ब्रिटेन में टेबल टेनिस को एसोसिएशन की स्थापना की गई, ब्रिटेन में दोस्तों। 1926 में आधिकारिक रूप से लंदन के अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना की गई। कहाँ दोस्तों? लंदन में। और टेबल टेनिस का जन्मदाता भी लंदन को ही माना जाता है, जबकि चाइना का इस पे दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में हुई, 1926 में हुई और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। अध्यक्ष इसके पेट्रा सोलिंग हैं। और TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई दोस्तों। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी अध्यक्ष मेघना अहलावत जी हैं। ठीक है, प्रथम विश्व चैंपियनशिप दोस्तों 1926 में ही करवा ली गई थी। ओलंपिक में 1988 सोल दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 1988 के सियोल ओलंपिक में टेबल टेनिस को शामिल कर लिया गया दोस्तों। और इसके साथ साथ ही टेनिस को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर दिया गया दोस्तों। वैसे टेनिस 1896 में ही शामिल हो गई, लेकिन आधिकारिक रूप से 1988 के सियोल ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। ठीक है, एशियाई में दोस्तों 1958 में शामिल की गई, 1958 में शामिल की गई। और इसके साथ साथ ही 4 गेम शामिल हुए, हॉकी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। उसके लिए हम याद रख सकते हैं हटेटे बा। अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन अवार्ड जेसी बोरा को दिया गया, और जबकि द्रोणाचार्य भवानी मुखर्जी को प्राप्त किया गया। अब हम बात करते हैं टेबल के बारे में। तो टेबल के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई होती है 9 फीट। कितनी? 9 फीट। और चौड़ाई होती है इसकी 5 फीट। कितनी? 5 फीट। नेट की लंबाई होती है दोस्तों 6 फीट और नेट की चौड़ाई होती है दोस्तों 6 इंच। और टेबल की ऊंचाई होती है दोस्तों 2.5 फीट, जो बराबर होती है 76 सेंटीमीटर की। ठीक है, इतना समझने के बाद दोस्तों, और इसमें कुल टांगे जो होती हैं 8 होती हैं और बाहरी लाइन की चौड़ाई होती है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, और जबकि भीतर वाली लाइन की, जो बीच वाली लाइन की चौड़ाई होती है वो होती है 0.30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस की। टेबल के आकार के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों। लंबाई चौड़ाई 274 मीटर में और 152 चौड़ाई होती है मीटर में, और जो होती है हमारी कुल 9/5 फीट के बराबर। फर्श से 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होती है, जो होता है हमारा 2.5 फीट के बराबर। ठीक है, 2.5 फीट के बराबर हो जाता है। और लाइन की मोटाई की बात करें, सभी लाइन 2 सेंटीमीटर की होती है, जबकि बीच की डबल्स की जो लाइन खींची जाती है पॉइंट अगर दोस्तों ऐसे रखेंगे तो 3 mm, नहीं तो पॉइंट रखा देंगे तो
3 सेंटीमीटर हो जाती है। अब नेट की कुल लंबाई दोस्तों 6, कुल ऊंचाई दोस्तों यानी हाइट 6 इंच होती है जो 15.25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, और कुल लंबाई 6 फीट होती है जो लगभग 1.83 सेंटीमीटर के बराबर होती है। स्कोर की बात करें तो बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 3 स्कोर होता है। बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 3 स्कोर खेला जाता है। गेंद का व्यास बात करें दोस्तों तो गेंद जो है 2.7 ग्राम की होती है और जिसका व्यास 40 mm होता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गेंद कहते के होते हैं लगभग 2.5 ग्राम के होते हैं दोस्तों, 2.5 ग्राम से 2 ग्राम अग्री होते हैं, यानी 2.7 ग्राम की होती है, और व्यास दोस्तों 40 mm हो तो 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब बात करें कमरा, अंतरराष्ट्रीय मैच में दोस्तों LBH 14/7 लंबाई 14 मीटर हो कमरा की, चौड़ाई 7 मीटर की हो, और जबकि हाइट 5 मीटर हो तो माना जाए अंतरराष्ट्रीय कमरा जहां टेबल टेनिस को खेला जा सकता है। टेबल टेनिस को खेला जा सकता है। इसके बाद हम बात करें रैकेट, 2 mm की रबर से कवर कर दिया जाता है दोस्तों, और आकार इसका कोई निश्चित नहीं होता, आकार इसका निश्चित नहीं होता है दोस्तों। ट्रॉफी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोस्तों ट्रॉफियों से कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों ट्रॉफियों को हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है और ध्यान से पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों ट्रॉफी, ट्रिक के साथ याद कर लो। काला सूरज, क्या काली और सूरज, काली लड़की है और सूरज है दोस्तों, दोनों सेंटी जींस पहनते हैं, दोनों क्या करता है सेंटी जींस पहनते हैं। जैसे काली से हो गया हमारा करविलान कप, काली महिलाओं का नाम होता है तो काली करविलान का महिलाओं की हो गया, ठीक है। और टीम हो गई क्या महिलाओं की टीम, पूरी टीम कैसी है काली है, ठीक है। अब सूरज से हो गया श्वेतलिंग पुरुष, पुरुषों का होता है। और अब सूरज दोस्तों काफी बड़ा होता है, पूरी दुनिया पर क्या करता है रोशनी करता है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। प्रकाश डालता है तो वो पूरी टीम पर प्रकाश डालता है। अब सेंटी जींस से हो गया दोस्तों सेंट ब्राइड, ये एकल पुरुष हो गया। और जींस से हो गया हमारा जी ईस्ट, महिलाओं का एकल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ट्रॉफी की, तो बरना की पीठ पर महालक्ष्मी का सावन है, बरना की पीठ पे दोस्तों महालक्ष्मी का सावन है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं महिलाओं की, क्या महिलाओं की। तो बरना ब्लॉक टीम जो है वो पुरुषों की है दोस्तों, टीम है, और इसके बाद पीठापुरम जो है एकल पुरुष है, ठीक है। और यहाँ महालक्ष्मी जो है महिलाओं की टीम ट्रॉफी है, और श्रावण कौर महिलाओं की एकल ट्रॉफी है दोस्तों। ये जुगाड़ से दोस्तों हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। शब्दावली की बात करें, चौप रक्षात्मक कौशल है, लेट नेट छूकर गिर जाए तो सर्विस दोबारा होगी, ड्यूस जब स्कोर बराबर हो दोस्तों 10-10 का हो, और लगातार गेंद हवा में रहती है तो उसे कहते हैं रैली, क्या रैली। और इसमें दोस्तों रैली के साथ साथ कुछ आपको बता दें, रैली जब लगातार कोई खिलाड़ी 13 बार मारता है तो सर्विस चेंज हो जाती है और उसे अंक दे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक्सपेटाइड सिस्टम भी लागू होता है, एक्सपेटाइड सिस्टम चालू होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये रेफरी को बताकर या 10 पॉइंट होने के बाद ये सिस्टम चालू किया जा सकता है। इसमें ये होता है दोस्तों कि इसमें जो पहले अंक बनाता है दोस्तों वही विजेता हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इंडियन गेम खो खो, क्या खो खो के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी उत्पत्ति दोस्तों खो खो का जन्मदाता भारत को माना जाता है, विशेषकर महाराष्ट्र पुणे को, तो यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्राचीनता की बात करें तो इसका उल्लेख धर्मशास्त्र और प्राचीन भारतीय साहित्यों में भी मिलता है दोस्तों, जहाँ कृष्ण और उनके मित्र ऐसा खेल खेला करते थे, ठीक है। आधुनिक की बात करें तो आधुनिक दोस्तों बड़ौदा के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने इस खेल को आधुनिक नियम प्रदान करे दोस्तों। इसके बाद आगे दोस्तों प्रमुख संस्थाएं, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली माना जाता है। प्रथम प्रतियोगिता पुरुषों की पहली नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है दोस्तों
पुरुषों की 1960 में विजयवाड़ा में हुई दोस्तों। पुरुषों की विजय विजय लग रहा होगा आपको, पुरुषों का नाम होता है विजय, तो 1960 में पुरुषों की विजयवाड़ा, ठीक है। और महिलाओं की दोस्तों पहली नेशनल चैंपियनशिप कोल्हापुर में हुई, कहाँ? 1961 में, कहाँ? 1961 में कोल्हापुर, ठीक है। तो कोल्हापुर महिलाओं को याद रखेंगे आप। पुरस्कार की बात करें तो प्रथम अर्जुन, क्या दोस्तों, प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो है सुधीर भास्कर राव को 1970 में दिया गया। और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है गोपाल पुरुषोत्तम के लिए 2000 में दिया गया था, सन 2000 में दिया गया। खो के मैदान की बात करें, खो खो के मैदान की बात करें दोस्तों, तो खो खो का खेल का मैदान जो होता है आयताकार होता है, और कुल क्षेत्र इसके लिए चाहिए दोस्तों 30x19 मीटर, जिसमें लाबी भी जुड़ी होती हैं जो 1.5 मीटर की होती हैं, ठीक है। और मध्य लेंथ 24 मीटर लंबी होती है और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। प्लेइंग एरिया 27x16 होती है, ठीक है। प्लेइंग एरिया कितनी होती है दोस्तों? 27x16। और यहाँ 1.5 मीटर की लॉबी लगाकर हमारा टोटल बन जाता है कुल क्षेत्र 30x19। ओके दोस्तों, 30x19। इसके बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों खो खो के ग्राउंड पे, क्या? खो खो के कोर्ट पे, क्या? कोर्ट पे। तो इसकी लंबाई दोस्तों होती है 28 27, कितनी दोस्तों? 27 मीटर इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई होती है दोस्तों इसकी 16। 27x16 का हमारा होता है खो खो का कोर्ट, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा फ्री जोन, क्या? फ्री जोन, फ्री जोन ये हमारा होता है भैया 1.5 मीटर का, कितना? 1.5 मीटर का। इसके बाद ये हमारा होता है पोस्ट, क्या? ये हमारा पोस्ट होता है, पोस्ट, पोस्ट, ठीक है। और ये होता है हमारा दोस्तों पोस्ट टू फर्स्ट क्रॉस लाइन, फर्स्ट क्रॉस लाइन, ठीक है। और ये पोस्ट से फर्स्ट क्रॉस लाइन, ठीक है। और ये क्रॉस लाइन टू क्रॉस लाइन, सी टू सी। इसके बाद ये खाने होते हैं जहाँ खिलाड़ी बैठता है, सिटिंग बॉक्स, क्या? सिटिंग बॉक्स, ठीक है। सिटिंग बॉक्स कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया कि कुल क्रॉस लेन कितनी होती है, तो क्रॉस लेन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस लेन होती हैं। और ये दोस्तों ये क्रॉस लेन जो बीच में सेंटर लाइन होती है, ये दोस्तों कुल 24 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और ये पोस्ट होता है। इस प्रकार हमने कोड को समझ लिया। अब दोस्तों थ्योरी के माध्यम से इसकी मेजरमेंट की चर्चा कर लेंगे हम। पोल टू पोल दोस्तों कितनी दूरी हो जाती है? 24 मीटर। फ्री जोन दोनों सिरों पर दोस्तों 1.5 मीटर का होता है, ठीक है। और चौड़ाई उसकी और लंबाई उसकी होती है 16 मीटर, कितनी? 16 मीटर। अब सेंट्रल लेन दोस्तों 24 मीटर लंबी होती है और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। और क्रॉस लेन कुल 8 लेन होती हैं दोस्तों, 16x30 सेंटीमीटर की होती है, 16x30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर के आकार में एक दूसरे को क्या कहती हैं? काटती हैं, प्रीपेंडिकुलर काटती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीटिंग ब्लॉक की। सीटिंग ब्लॉक में दोस्तों यहाँ चेजर ब्लॉक भी कहते हैं दोस्तों, जो 35x30 सेंटीमीटर के होते हैं, 35x30 सेंटीमीटर के होते हैं, क्या? सीटिंग बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करें पोल। पोल की ऊंचाई दोस्तों 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक होती है, यानी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसका व्यास होता है 8 से 10 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। और मैच का समय दोस्तों पुरुषों के लिए 48 मिनट होता है और महिलाओं के लिए 37 मिनट होता है। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जैसे दोस्तों पुरुषों की बात करें तो 9-3-9 और बीच में इंटरवल 6 मिनट का, और इसके बाद 9-3-9, ठीक है, यानी 3 मिनट का इंटरवल बीच में दोस्तों समय मिलता है, और कुल मिलाकर 48 मिनट का गेम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं का 37 मिनट का होता है। वो किस क्रम में होता है? 7-2-7, बीच में 5 मिनट का इंटरवल, फिर 7-2-7, इस प्रकार 37 मिनट का कुल हो जाता है दोस्तों। शब्दावली की बात करें दोस्तों तो शब्दावली में
खो क्या होता है? चेजर। इसमें दोस्तों चेजर दूसरे प्लेयर को छूकर खो कहता है, ठीक है। और एक्टिव चेजर, ये रनर जो डिफेंडर को छूने का प्रयास करता है उसे कहते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव चेजर। और डिफेंडर, डिफेंडर जो रनर जो होता है अपनी रक्षा कर रहा होता है उसे डिफेंडर कहते हैं, और जो कुल 9 होते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, डिफेंडर कुल 9 होते हैं, और ये रनर होते हैं दोस्तों, ये अपनी रक्षा, अपनी अपना स्कोर करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब फ्री जोन क्या? एक मिनट दोस्तों, ये रक्षक ही होते हैं क्या? रक्षक ही होते हैं, ठीक है। और इसे पकड़ने वाला होता है वो एक्टिव चेजर होता है, वो अकेला होता है उस समय दोस्तों, दौड़ते समय। हाँ, फ्री जोन पोस्ट का पीछे का क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वो जहाँ चेजर दिशा नहीं बदल सकता, वहाँ दिशा नहीं बदल सकता भैया, तो वो कहलाता है फ्री जोन, जो होता है हमारा 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर। इसके बाद पोल डाइव, खंबे को पकड़कर मुड़ना या डाइव मारना, ठीक है, ये होता है हमारा पोल डाइव। इसके बाद अगर हम बात करें फाउल, गलत खो देना या सेंट्रल लाइन को पार कर लेने पर फाउल दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, वो हम आपको बता देते हैं कि जो खो शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, उत्पत्ति इसकी जो है वो हमारी संस्कृत के शिव शब्द से हुई, और जिसका अर्थ होता है आना और पकड़ना, आना और पकड़ना, ठीक है, आना और पकड़ना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम शब्दावली की बात करें दोस्तों, तो टाइपिंग होता है दोस्तों डिफेंडर को छू लेना। तकनीकल प्रणाली की बात करें दोस्तों, तो टीम कुल 12 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, 9 सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुल 3 सब्स्टिट्यूट कुल 3 होते हैं दोस्तों, और 12 खिलाड़ी टीम की बात करें दोस्तों, तो 12 खिलाड़ी होते हैं, मैदान पर 9 होते हैं, और सब्स्टिट्यूट कुल 3 होते हैं दोस्तों। मैच की अवधि की बात कर ली हमने, प्रति हाफ में 2-2 पारियां होती हैं, और प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है, कुल 4 पारियां होती हैं, और बीच में इंटरवल 6 मिनट का होता है, और 3 मिनट का थोड़ा उसमें समय दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद महिलाओं की बात करें, प्रति हाफ में 2 पारियां होती हैं, 7 मिनट की पारी होती है। एक हाफ में दोस्तों 2 पारियां होती हैं, 7 मिनट की एक पारी होती है, और कुल 4 पारियां होती हैं, प्लस 5 मिनट का अंतराल होता है, प्रति हाफ के बीच में 2 मिनट का समय दिया जाता है रेस्ट के लिए। ऑफिशियल की बात करें तो 2 एम्पायर और 1 रेफरी और 2 अन्य होते हैं, कुल मिलाकर 5 होते हैं। पुरस्कार के बारे में बात करें तो पुरस्कार दोस्तों एकलव्य पुरस्कार सीनियर के लिए दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सीनियर महिला के लिए दिया जाता है, एकलव्य सीनियर पुरुष के लिए दिया जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई सीनियर महिला के लिए दिया जाता है। अभिमन्यु पुरस्कार जूनियर ट्रॉफी होती है 16 वर्ष के लिए पुरुषों के लिए, ठीक है। और जानकी दोस्तों जूनियर ट्रॉफी होती है महिलाओं के लिए, वो भी 18 वर्ष के लिए, ठीक है। और नियम इसके दोस्तों जब बने थे 1924 में बड़ौदा शहर में इसके जो नियमों का निर्माण हुआ, इस प्रकार हमारा खो खो गेम दोस्तों फिनिश होता है। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं कबड्डी के बारे में। दोस्तों कबड्डी हमारा पूरा देसी गेम है, और देसी गेम के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो कबड्डी की प्राचीन जड़ें दोस्तों, कबड्डी की उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु से हुई, जहां प्राचीन नाम इसका सड्डू गुड्डू के मानी जाती है, ठीक है। और कहीं कहीं दोस्तों इसका जन्म जो है 1918 महाराष्ट्र सतारा में इसका माना जाता है, और इसे आधुनिक खेल के रूप में विकसित किया गया ऐसा माना जाता है। 1923 में नियमों को पहली बार प्रकाशन किया गया, कबड्डी के नियमों को पहली बार 1923 में प्रकाशन किया गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के रूप में दोस्तों के द्वारा इसका प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, लेकिन अभी तक ओलंपिक में इसे शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ओलंपिक में शामिल होने के लिए कई देशों द्वारा इसे खेला जाना चाहिए, ठीक है। 1950 भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना हुई,
कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद 1972 में भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ AKFI का गठन किया गया, जो वर्तमान शासकीय निकाय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 1990 एशियाई खेल बीजिंग में इसे नियमित खेल के रूप में शामिल कर लिया दोस्तों। और भारत ने लगातार लगभग 6 या 7 स्वर्ण इसमें जीते थे। क्या जीते थे? ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा कोर्ट है कबड्डी का। तो यहाँ से दोस्तों इस तरफ हमने पुरुषों को दर्शाया है, ये हमारी मिड लाइन होती है। एक मिनट दोस्तों, आगे समझा देंगे, अभी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कोर्ट क्या पुरुषों का होता है 13 × 10 मीटर का और महिलाओं का होता है 12 × 8 का। ठीक है, बकलाइन बोनस लाइन से, एक मिनट दोस्तों, मिड लाइन से मिड लाइन से बक लाइन जो होती है 375 मीटर पर होती है। और यही महिलाओं की मिड लाइन दोस्तों, मिड लाइन से बक लाइन 3 मीटर पर होती है। बक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर की दूरी पर होती है और ये महिलाओं की भी 1 मीटर की दूरी पर होती है। बोनस लाइन से एंड लाइन दोस्तों 75 मीटर की दूरी पर होती है पुरुषों की, और महिलाओं की 2 मीटर की दूरी पर होती है। लाबी की बात करें तो 1 मीटर दोनों तरफ लाबी होती है, और ये भी महिलाओं में भी लाबी सेम टू सेम होती है। इसके बाद हम बात करें सिटिंग ब्लॉक 8/1 मीटर का होता है पुरुषों का, और महिलाओं का 6/1 मीटर का होता है। मैच के समय की बात करें तो 20-5-20 ये पुरुषों का होता है, जिसमें 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट प्रति हाफ में दिए जाते हैं। महिलाओं का 15-5-15 मिनट का होता है, जो कुल होता है दोस्तों पुरुषों का 40 मिनट का और महिलाओं का होता है 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट के 2 टाइम आउट दिए जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो अर्जुन पुरस्कार सदानंद सेठी को 1972 में दिया गया, जबकि द्रोणाचार्य ई प्रसाद राव को 2002 में दिया गया। इसको याद रख सकते हैं कि प्रसाद सदा बटेगा अवार्ड। ठीक है, ऑफिशियल की बात करें तो कुल 6 या 7 ऑफिशियल होते हैं, जिसमें 1 रेफरी, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर और 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं। शब्दावली की बात करें तो कांट रेडर द्वारा एक सांस में कबड्डी शब्द बोलना कांट कहलाता है। लोना 6 या 7 प्लेयर पर ऑल आउट होने पर लोना दिया जाता है दोस्तों। सुपर टैकल जब 3 या कम डिफेंडर रेंडर को पकड़ लें तो सुपर टैकल में दोस्तों 2 अंक मिलते हैं। डू और डाई लगातार 2 खाली रेड के बाद थर्ड रेड जो होती है अंक ना लेने पर रेडर आउट हो जाता है। इसे कहते हैं डू एंड डाई, या करो या मरो इसे कहते हैं दोस्तों, करो या मरो। इसके बाद स्ट्रगल रेडर और डिफेंडर के बीच जब भिड़ंत होती है तो उसे कहते हैं स्ट्रगल समय। परस्यूट पीछा करना दोस्तों, रेडर के वापस जाते समय तुरंत उसको लंगड़ी देना। सुपर रेड एक ही रेड में 3 या 3 से प्लस अंक प्राप्त कर लेने को सुपर रेड कहा जाता है। बोनस 6 या अधिक प्लेयर पर जब बोनस लाइन को छू लिया जाता है तो छोड़ने पर उसे 1 अंक प्राप्त होता है। ये मिलेगा तभी दोस्तों जब 6 प्लेयर हों या 6 से अधिक हों। कार्ड ग्रीन, येलो और रेड, हरे कार्ड को दोस्तों चेतावनी मिलती है, पीले कार्ड पर 2 मिनट का निलंबन कर दिया जाता है। इसके बाद रेड कार्ड पर पूरे मैच से आउट कर दिया जाता है, पुनः उसे वापस नहीं आने दिया जाता है। अब हम कोर्ट की बात करें दोस्तों, कोर्ट ये हमारी मिड लाइन होती है, ये हमारी मिड लाइन से दोस्तों बक लाइन होती है, क्या बक लाइन होती है, और ये हमारी बोनस लाइन होती है, बोनस के बाद ये हमारी एंड लाइन होती है, क्या एंड लाइन होती है। और इसके बाद ये चारों तरफ 2 मीटर की क्या होती है, लॉबी होती है। इसके बगल में ही दोस्तों सीटिंग ब्लॉक बने रहते हैं। सीटिंग ब्लॉक हमारे 1 मीटर चौड़े होते हैं 1 मीटर चौड़े होते हैं, और ये कुल 8 होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं, इनकी चौड़ाई होती है 8 मीटर। ये पुरुषों का होता है 1/8 का, और महिलाओं के लिए दोस्तों होता है 1/6 का। उम्मीद करते हैं आपको कबड्डी के बारे में रिवीजन करने में मजा आ रहा होगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अब हम दोस्तों टेनिस गेम के बारे में रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इसके उपनाम है टेनेज या जिड दी पॉम, टेनेज या टेनेजर इसे कहा जाता है। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो
टेनिस की उत्पत्ति, आधुनिक लॉन टेनिस की शुरुआत 19वीं शताब्दी के बाद बर्मिंघम इंग्लैंड से हुई। ठीक है। मेजर वॉल्टर विंगफील्ड द्वारा इन्हें आधुनिक टेनिस का जन्मदाता कहा जाता है। मेजर वॉल्टर विंगफील्ड, ठीक है, जन्मदाता हैं। 1873 में नियम बनाए, जो 1874 में उन्होंने पेटेंट करवा लिया। क्या पेटेंट करवा लिया? ओलंपिक में 1896 में, 1924 में हिस्सा बनी और इसे 1988 में टेबल टेनिस के साथ टेनिस को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्थापना। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन इंग्लैंड में है दोस्तों। AITA ऑल इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई। 13-20 हेडक्वार्टर RKK खन्ना स्टेडियम नई दिल्ली में है दोस्तों। अध्यक्ष इसके अनिल जैन माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कोर्ट की। क्या कोर्ट की सतह के बारे में? तो कोर्ट की सतह दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं और 4 तरह के कोर्ट होते हैं। 3 तरह की सतह पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं विवरण एकल और डबल, यानी कोर्ट की लंबाई 78 फीट यानी जो होती है 23.77 मीटर। 23.77 मीटर, ये जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। और डबल्स के लिए होती है 78 फीट। सिंगल के लिए भी होती है लंबाई और डबल्स के लिए दोस्तों समान होती है। कोर्ट की चौड़ाई की बात करें तो सिंगल के लिए दोस्तों 27 फीट होती है, 8.23। 36 फीट होती है डबल्स के लिए, 10.97। और नेट की चौड़ाई दोस्तों समान होती है, 36 फीट। ठीक है, डबल्स के लिए और सिंगल के लिए समान ही होती है, 36 फीट होती है दोस्तों। और जो हमारी 10.97 मीटर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऊंचाई, मध्य में ऊंचाई। जो हमारा टेनिस होता है इसकी टोटल ऊंचाई होती है दोस्तों 3 फीट 1 इंच। कहाँ? पोस्ट के पास में। लेकिन मध्य में दोस्तों 1 इंच ढीला होता है, यानी बीच में दोस्तों 3 फीट ऊंचाई होती है, बीच में 3 फीट होती है। खंभों पर साइड में नेट की ऊंचाई 3 फीट 1 इंच होती है, जो लगभग 1.07 मीटर होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों 3 फीट 1 इंच दोनों तरफ। ठीक है। सर्विस लाइन नेट से 21 फीट दूरी पर होती है। सर्विस लाइन दोस्तों 6.40 मीटर जो मानी जाती है। चौड़ाई इसकी 13.5 फीट यानी 13.5 फीट की चौड़ाई होती है दोस्तों। 21 फीट यानी 640 मीटर और 13.5 फीट की चौड़ाई ये होती है सर्विस स्क्वायर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सर्विस स्क्वायर नहीं, जो सर्विस रेक्टेंगल बनते हैं वो होते हैं, इनका मेजरमेंट की बात की गई। आइए दोस्तों, अब हम टेनिस के कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो टेनिस के कोर्ट की टोटल लंबाई दोस्तों आपको बता दी गई है, कितनी होती है? 78 फीट। कितनी? 78 फीट होती है दोस्तों। 36 फीट इधर और 36 फीट इधर। और चौड़ाई इसकी होती है दोस्तों सिंगल्स के लिए यहाँ से यहाँ तक होती है दोस्तों, ये होती है कितनी दोस्तों? 1 मिनट, 27। कितनी? 27 फीट। कितनी? 27 फीट सिंगल के लिए दोस्तों। और डबल्स के लिए क्या? डबल्स के लिए अगर हम बात करें तो डबल दोस्तों यहाँ से यहाँ तक होता है और ये हो जाता है 36 फीट। 36 फीट क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि दोनों तरफ 4.5 फीट की क्या होती है? दोनों तरफ साइड गैलरी होती है 4.5 फीट की। तो इन दोनों को मिला लिया जाता है डबल्स में। ठीक है, इन दोनों को मिला लिया जाता है किसमें दोस्तों? डबल्स में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, टेनिस कोर्ट की बात हो गई। और ये हो गई हमारी सेंटर लाइन। यहीं पे दोस्तों नेट होता है, जो हमारा क्या होता है, जो कोर्ट होता है साइड गैलरी से भी बाहर दोस्तों 3 फीट होता है, 3 फीट बाहर होता है। और इसकी ऊंचाई होती है 3 फीट 1 इंच। ठीक है, 3 फीट 1 इंच। ठीक है दोस्तों, बाय हैंड बना रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और ये हमारा होता है सर्विस रेक्टेंगल। क्या? ये दोस्तों होता है 27 का आधा कर लीजिए, इसकी चौड़ाई होती है 13.5 फीट। कितनी? 13.5 फीट। 13.5 फीट। 13.5 फीट।
ठीक है। और लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 21 क्या 21 यार्ड, 21 फीट, कितनी 21 फीट, 21 फीट। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमने क्या किया, कोड को समझ लिया दोस्तों। रिवीजन का वीडियो है दोस्तों, तो रिवीजन के हिसाब से ही आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवाया जाएगा। टेनिस के सामान्य नियम दोस्तों, एक मैच में सेट की संख्या होती है बेस्ट ऑफ 5 सेट, और इसके साथ ही बेस्ट ऑफ 3। विजेता होता है जब 3 जीत जाए 5 में से, और महिलाओं में दोस्तों 2 जीत जाए 3 में से। सर्विस के समय पैर बेस लाइन के पीछे हो, ये हमारी बेस लाइन होती है दोस्तों, ये हमारी बेस लाइन होती है। और यहाँ पर होता है सेंटर मार्क, ये सेंटर मार्क दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेंगे। सर्विस फॉल्ट, यदि गेंद रैकेट से चूक जाए, गेंद सर्विस कोर्ट के बाहर गिरे, बेस लाइन कटिंग से सर्विस फॉल्ट हो जाती है। एक बार सर्विस फॉल्ट पर पुनः 2 बार सर्विस, ठीक है, 2 बार पर अंक गवा देगा। ठीक है, अगर दोस्तों एक बार सर्विस फॉल्ट हो गई तो पुनः 2 बार फिर से कर सकता है, अगर फिर भी गलत हो गई तो अंक गवा देगा। सर्विस लेट नियम, ठीक है, अगर लेट कब हो जाती है नियम, जब गेंद नेट को टच करे, गेंद नेट को टच करे या रिसीवर तैयार ना हो तब लेट हो जाएगी। ग्राउंड टच से पहले रिसीवर को टच कर ले तब भी लेट हो जाएगी। लेट पर पुनः सर्विस दी जाती है। प्रथम सर्विस राइट कोर्ट से दोस्तों, फिर एक बाई और एक करके बदलना है। ठीक है, एक सेट में 6 गेम होते हैं, 40 अंक तक होता है। एक सेट जो होता है वो 6 गेम होता है, 40 अंक तक होते हैं। एक सेट क्या 6 गेम होते, एक सेट में दोस्तों कुल 6 गेम होंगे, ध्यान रखना। और 6 गेम पूरे 40 अंक के होंगे, ध्यान रखना। तब तक एक प्लेयर जो सर्विस करेगा जब तक पूरा सेट ना हो जाए। ट्रॉफी यूबी डेविस आज फ्री हो हेलमेट क्वींस। ठीक है, ये प्रमुख ट्रॉफी है दोस्तों, क्या है, प्रमुख ट्रॉफी है। इसके बाद हम बात करते हैं अंक प्रणाली। अंक प्रणाली 0, एक सेट जीतने पर एक सेट पूरा होता है, 2 गेम का अंतर पर विजेता होता है। पहला अंक 15 अंक, दूसरा 30 अंक पर, तीसरा 40 पर, और चौथा पर गेम ओवर हो जाता है। जबकि जब 0 होता है तो उसे लव कहा जाता है दोस्तों। एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा गया है और इसे आप क्या करें, याद रखें। 0 लव, 15 30 40 गेम ओवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेंद के वजन की। गेंद के वजन होता है 56 पॉइंट से 59.4 ग्राम तक, 56 से 59.4 ग्राम तक होता है। व्यास यही होता है दोस्तों 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर तक। रैकेट की बात करें दोस्तों, लंबाई चौड़ाई अधिकतम 29 इंच यानी 73.7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई लगभग 12.5 इंच, लगभग 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंक प्रणाली दोस्तों हमने आपको बता दिया, 0 पर लव होता है, 15 30 40 ये एक सेट में होने पर, हाँ, एक गेम तो फिर गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, अब पुरस्कार अर्जुन रामानाथन किशन को मिला दोस्तों, द्रोणाचार्य नरेश कुमार को 2020 में दिया गया। राजीव गांधी लैंडर पेस को मिला 1996-97 में। अब ध्यानचंद जीशान अली को मिला 2014 में। अब हम ग्रैंड स्लैम के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों 1905 में शुरू हुआ, जनवरी माह में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, और फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ, और दोस्तों ये फ्रांस का खेल है और मई जून में खेला जाता है, क्ले कोर्ट का यूज किया जाता है। 1877 में विंबलडन दोस्तों शुरू हुआ, और ये सबसे पुराना माना जाता है। 1877 में शुरू हुआ, जून जुलाई में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट का यूज किया जाता है। 1888 में यूएसए ओपन की शुरुआत हुई, ये सेकेंड ओल्ड है, और अगस्त सितंबर में इसे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर इसका हार्ड कोर्ट का यूज करके खेला जाता है। अगर हम बात करें 2025 के विजेता, तो 2025 में दोस्तों जेनिक साइनर को जीते थे, और मेडिसिन जो थी वो महिला थी। ठीक है, जेनिक साइनर और मेडिसिन नामक महिला ने इसे क्या किया था,
जीता था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीता था। और विंबलडन दोस्तों जेनिक सिनर ने जीता था। और इसके साथ साथ ईगा स्वियातेक थी। और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज के साथ कोको गॉफ थी। इसके साथ अमेरिका में दोस्तों अमेरिकन यानी यूएसए ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता और बारबोरा ने जीता था, ठीक है। 2025 में कार्लोस अल्कराज जीत चुके हैं कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों शब्दावली की। तो सर्विस बेस लाइन के भार से की जाती है। एस सर्विस जो विपक्षी ना छू पाए, ठीक है, तो उसे एस कहा जाता है। लब इसमें सिर के ऊपर से गेंद पूरी ताकत से नीचे मारना। ड्यूस स्कोर 40-40 हो। लेट नेट छूकर सही पाले में गिरे तो पुनः सर्विस। नेट को छूने के बाद एडवांटेज, ड्यूस के बाद पहला अंक प्राप्त करने पर एडवांटेज कहा जाता है। सेट 6 गेम जीतने पर एक सेट, 6 गेम जीतने पर एक सेट होता है और 2 गेम जीतने पर विजेता हो जाता है। लब दोस्तों होता है जब 0 अंक हो तब उसे लब कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा टेनिस की रिवीजन हो गई दोस्तों। अगर आपको ये गेम अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हैंडबॉल की भी रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हैंडबॉल गेम की शुरुआत दोस्तों प्राचीन, इस खेल का अंश प्राचीन ग्रीस, यूरेनिया, रोम यानी रोम में दोस्तों, ग्रीस में यूरेनिया नाम से खेला जाता था, जबकि रोम में हास पल्टन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक हैंडबॉल का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन में हुआ। इसके बाद दोस्तों नियम निर्माण की बात करें तो 1917 में बर्लिन जर्मनी के मैक्स हेजर ने महिलाओं के लिए नियम बनाए थे, जिसे बाद में कार्ल सैलेंज ने 1919 में पुरुषों के लिए संशोधित किया और उन्हें आधुनिक हैंडबॉल का जनक कहा जाता है। किसे, कार्ल सैलेंज को, ठीक है, कार्ल सैलेंज को आधुनिक हैंडबॉल का जनक कहा जाता है। इसके बाद स्थापना की बात करें तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुई थी दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 में हुई दोस्तों, रोहतक हरियाणा में। और हेडक्वार्टर इसका इंदौर मध्य प्रदेश में है। प्रेसिडेंट इसके दिग्विजय सिंह चौटाला हैं। अगर हम कोर्ट की बात करें दोस्तों, ओलंपिक में 1936 में बर्लिन में इसने देखो क्या किया, अपना परफॉर्मेंस दिया। और 1972 म्यूनिख जर्मनी में इसे पूरी तरह से शामिल कर लिया गया। और महिलाओं को 4 साल बाद मॉन्ट्रियल ओलंपिक में शामिल कर लिया गया दोस्तों। कोर्ट की बात करें तो इसके कोर्ट बहुत इजी होता है दोस्तों। 20 मीटर लंबाई होती है, 20 मीटर लंबाई होती है, जबकि चौड़ाई दोस्तों लंबाई इसकी 40 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई इसकी 20 मीटर होती है क्या। और इसका गोल पोस्ट से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3x2 का होता है, 3x2 मीटर का होता है। 3 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई, और 2 मीटर इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये दोस्तों गोलकीपर स्ट्रेटेड लाइन होती है, जो होती है 4 मीटर पर, ठीक है। और इसके बाद ये होता है दोस्तों गोल लाइन, क्या ये होती है गोल लाइन, जो होती है दोस्तों कितने पर, गोल लाइन ये होती है 6 मीटर पर, कितने पर, 6 मीटर पर। और ये होता है देखो पेनाल्टी स्पॉट, क्या पेनाल्टी स्पॉट, ये दोस्तों ये होता है 7 मीटर पर, क्या। और ये होती है हमारी फ्री थ्रो लाइन। फ्री थ्रो लाइन दोस्तों होती है, ये होती है हमारी 9 मीटर पर, कितने पर, 9 मीटर पर होती है। उम्मीद करते हैं ये कोड दोस्तों आपको समझ में आया होगा। खेल शुरू होता है दोस्तों थ्रो बॉल से, क्या थ्रो बॉल से खेल शुरू होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों,
कोर्ट का आकार 40 बाई 20 मीटर का होता है। गोल पोस्ट LBS, ठीक है, 3 बाई 2 का होता है। 3 मीटर लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई में मान लीजिए दोस्तों, लेकिन ऊंचाई दोस्तों 2 मीटर होती है। इसके बाद बात करें गोल एरिया। गोल एरिया यानी डी जोन, गोल से 6 मीटर की दूरी पर, जो सिर्फ गोलकीपर के लिए होती है। गोलकीपर का रेस्ट्रिक्टेड लाइन, गोलकीपर की रेस्ट्रिक्टेड लाइन 4 मीटर पर खींची होती है। पेनाल्टी मार्क 7 मीटर की लाइन पर होता है। गोल रेखा से 7 मीटर की दूरी पर होता है, जो 1 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फ्री थ्रो लाइन दोस्तों गोल लाइन से 9 मीटर की दूरी पर होती है। लाइन की चौड़ाई, गोल लाइन की चौड़ाई दोस्तों 8 सेंटीमीटर होती है, बाकी सभी दोस्तों 5 सेंटीमीटर की होती हैं। बाल की बात करें दोस्तों, बाल से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और समय से, इसको आप विशेष कर याद रखें। 4.25 से 4.75 पुरुषों का होता है और जिसका व्यास 58 से 60 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर दोस्तों क्या। और महिलाओं के लिए 3.25 से 3.75 ग्राम वजन होता है और बॉल का, और 54 से 56 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों समय की, तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक समान समय कर दिया गया है दोस्तों, जो होता है 30 मिनट का फर्स्ट हाफ, फिर 10 मिनट का इंटरवल, फिर 30 मिनट का सेकंड हाफ। इस प्रकार दोस्तों 60 मिनट का कुल समय होता है हैंडबॉल का। कुल टाइम आउट 3 टाइम आउट दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और महिलाओं के लिए भी कुल 60 मिनट का ही होता है दोस्तों, और टाइम एक्स्ट्रा, ठीक है, और 3 टाइम आउट महिलाओं के लिए, 2 टाइम आउट दिए। सॉरी दोस्तों, ये बॉल का नंबर है क्या, पुरुषों की बॉल जो है दोस्तों 3 नंबर की होती है, महिलाओं की 2 नंबर की बॉल होती है। कुल टाइम आउट पुरुषों के लिए 3 होते हैं दोस्तों, महिलाओं के लिए भी 3 होते हैं। एक्स्ट्रा में जब एक्स्ट्रा समय दिया जाता है तो 1 टाइम आउट दिया जाएगा, ठीक है। टाई पड़ने पर 5-5 मिनट के 2 हाफ शुरू होंगे, और पुनः टाई पड़ गई तो फिर पेनाल्टी थ्रो से शुरू होगा मामला, जो 7 मीटर से लिया जाएगा। प्लेयर की बात करें दोस्तों, प्लेयर कुल 14 होते हैं, 7 प्लेइंग टाइम होते हैं, और इसमें गोलकीपर जुड़ा हुआ होता है, जो अलग अलग कलर की जर्सी पहनेगा। 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं दोस्तों, कम से कम 5 पर, ठीक है, गेम जो है शुरू हो जाता है। कम से कम 5 प्लेयर हो तो हैंडबॉल गेम शुरू हो जाता है। खेल शुरू थ्रो ऑफ से होता है, कम से कम 5 प्लेयर पर हो सकता है। कार्ड की बात करें तो पीला, लाल और नीला। इसमें दोस्तों सबसे अजीब कार्ड होता है नीला। पीला चेतावनी के लिए दिया जाता है, लाल 2 मिनट के आउट पर, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट के बाद, ठीक है। अन्य प्लेयर जो है 2 मिनट के बाद ही आ सकता है। नीला कब दिया जाता है दोस्तों, नीला दिया जाता है अभद्र व्यवहार करने पर, ठीक है दोस्तों, नीला अभद्र व्यवहार पर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शब्दावली। 3-3 का नियम, गेंद को 3 सेकंड व 3 कदम पकड़ के चलना है, ठीक है। डबल ड्रिबल, बंद करने पर पुनः ड्रिबल पर फाउल होता है। पैसिव प्ले, बिना गोल की कोशिश के बॉल पास रखना यानी टाइम पास करना। 7 मीटर थ्रो, पेनाल्टी थ्रो गंभीर फाउल होने पर दिया जाता है। 2 मिनट का सस्पेंशन, गंभीर फाउल पर 2 मिनट के लिए प्लेयर बाहर कर दिया जाता है। एक्सक्लूजन, लाल कार्ड या गंभीर अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी का निष्कासन होता है, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूजन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑफिशियल 4 होते हैं, 2 एम्पायर, एक सेक्रेटरी होता है, एक टाइम कीपर होता है। पासिंग, बाउंस पास यानी ढप्पा, जंप पास, चेस्ट पास, ड्रिबल, ठीक है। शब्दावली, ब्लॉकिंग, बाउंसिंग, फ्लाइंग शॉट, पिवट प्लेयर, नोट। फ्री थ्रो के समय अन्य प्लेयर दोस्तों 3 मीटर की दूरी पर रहते हैं। इस प्रकार हमारा हैंडबॉल गेम की रिवीजिंग फटाफट हुई दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करो। इसके बाद दोस्तों शुरू होती है हमारी बॉक्सिंग की रिवीजिंग। बॉक्सिंग के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में मुक्केबाजी का उल्लेख ग्रीस में ही मिलता है दोस्तों। इसे 688 ईसा पूर्व प्राचीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। आधुनिक बॉक्सिंग की बात करें, आधुनिक बॉक्सिंग की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कहाँ से दोस्तों, इंग्लैंड से हुई। 1867 में मार्किस ऑफ क्वींसबेरी रूल्स
बेरी रूल्स ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। ओलंपिक में दोस्तों 1904 सेंट लुइस अमेरिका में पुरुषों की बॉक्सिंग शुरू हुई, जो कि महिलाओं की 2012 लंदन में शुरू हो पाई। ठीक है। स्थापना की बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में शुरू हुई। हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड है। प्रेसिडेंट्स हैं उमर नजरो। BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और अध्यक्ष हैं इसके अजय सिंह चौटाला। कोर्ट के बारे में बात करें तो कोर्ट की दोस्तों कोर्ट की रिंग का आकार बात करें, रिंग होती है दोस्तों, इसमें कोर्ट नहीं होता। न्यूनतम 16x16 की होती है, अधिकतम 20x20 की होती है। ठीक है। मीटर में बात करें न्यूनतम 16x16 होता है हमारा 4.90 मीटर और अधिकतम 20x20 होता है 6-10 मीटर। ठीक है। प्लेटफॉर्म दोस्तों थोड़ा बड़ा होता है, यानी 780 मीटर का होता है, 7.80 मीटर का होता है। रिंग की ऊंचाई करें दोस्तों न्यूनतम 3 फीट और अधिकतम 4 फीट यानी 1.20 मीटर तक की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। इसके बाद दोस्तों बॉक्सिंग के और रूल्स के बारे में देखें दोस्तों। रोप रस्सियां 3 होती हैं जो 4-4 सेंटीमीटर की मोटी होती हैं। कैनवास दोस्तों रस्सियों से बना होता है, 25 सेंटीमीटर जो को बाहर होता है। ठीक है। पहली रस्सी दोस्तों 40 सेंटीमीटर, दूसरी 70 और तीसरी 110 सेंटीमीटर पर होती है, चौथी 130 सेंटीमीटर पर होती है अगर लगाई जाए तो। ग्लव्स 8 से 10 औंस के होते हैं और जो हो गए दोस्तों कुल 283 ग्राम के, और ग्लव्स का रंग लाल व नीला होता है। ठीक है। प्लेयर को पुगलिस्ट कहा जाता है। हेड गार्ड 16 औंस का होता है, 450 ग्राम का होता है। गम शील्ड सभी बॉक्सर को पहनना अनिवार्य होता है क्योंकि दांत ना निकल जाएं। समय 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, 3-1 3-1 3, 9 मिनट का समय होता है। महिलाओं के लिए दोस्तों 2:30 2:30 2:30 8 मिनट का समय होता है। अब पुरुष के समान कर दिया गया दोस्तों, महिलाओं का भी अब 9 मिनट कर दिया गया है। कॉर्नर, ठीक है, 4 कॉर्नर होते हैं, 2 लाल होते हैं। ठीक है। दो में दोस्तों 1 लाल होता है, 1 नीला होता है और 2 सफेद होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जहां खिलाड़ी न्यूट्रल होकर खड़ा हो सकता है। निर्णय मुक्केबाजी में 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम का पालन किया जाता है क्योंकि 5 जज स्कोरिंग करते हैं, विजेता को 10 अंक देना अनिवार्य होता है। फाउल, बेल्ट के नीचे मारो, कोहनी बस सिर से मारना फाउल, प्रतिद्वंदी को पकड़ना फाउल, किडनी, गुर्दे, गला, दांत, किक, पीठ पर मारना सब फाउल हैं दोस्तों। शब्दावली नॉकआउट, खिलाड़ी मुक्के से गिर जाए तो 10 सेकंड तक ना उठे तो उसे गिनी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलने पर अगर नहीं उठता तो नॉकआउट तकरार दे दिया जाता है। तकनीकल नॉकआउट की बात करें, जब रेफरी को लगे कि प्लेयर अब लड़ने की स्थिति में नहीं है और मैच को रोक दे तो तकनीकल फाउल हो जाता है। जैब, सीधा और तेज मुक्का मारना, ठीक है, जैब कहा जाता है। डक, सिर झुकाकर मुक्के से बचना कहा जाता है भैया डक। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं धुआंधार तैराकी में, धुआंधार रिवीजिंग में तैराकी के बारे में चर्चा करते हैं। तैराकी का इतिहास दोस्तों, प्राचीन काल में तैराकी प्रागैतिहासिक काल से ही अस्तित्व में है। मिस्र, ग्रीस और रोमन सभ्यताओं में तैराकी का उपयोग सैन्य प्रशिक्षण और मनोरंजन के लिए किया जाता था। अब बात करें दोस्तों आधुनिक तैराकी 19वीं सदी की शुरुआत में 1830 के आसपास लंदन में आधुनिक तैराकी की प्रतियोगिताएं शुरू हुई दोस्तों। ओलंपिक में 1896 में एथेंस में आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में पुरुषों की तैराकी व महिलाओं को 1912 के स्टॉकहोम स्वीडन में शामिल किया गया। 1904 में गोताखोरी को शामिल किया गया। स्थापना की बात करें तो फीना की स्थापना 1908 में हुई। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एसोसिएशन के रूप में, नेशन याद रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड है। अगर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना हुई
और जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों वर्ल्ड एक्वेटिक कर दिया गया है जनवरी 2023 से फिना को हटा के। भारत को ओलंपिक में 1928 से शामिल किया गया। पुरुष अर्जुन पुरस्कार मिला बजरंगी प्रसाद को 1961 में, जबकि द्रोणाचार्य निहार अमीन को मिला। और 2015 में ध्यानचंद मिला भैया सुशील कोहली को। किसको? सुशील कोहली को। ठीक है, अगर हम इसके जो पुल की बात करें दोस्तों, तो पुल इसका लंबा होता है 50 मीटर। कितना? 50 मीटर लंबा होता है। और यही चौड़ा होता है दोस्तों 25 मीटर। 25 मीटर जो है इसका पुल चौड़ा होता है और इसमें 10 लेनें होती हैं और प्रत्येक लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, 2.5 मीटर होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं स्विमिंग पूल। लंबाई चौड़ाई 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर की चौड़ाई के साथ स्विमिंग पूल बनता है। गहराई कम से कम 2 मीटर की गहराई हो दोस्तों। प्रतियोगिता के लिए कम से कम भैया 2 मीटर गहराई होनी चाहिए। लेन दोस्तों कुल लेन 10 होनी चाहिए, 8 प्रतियोगिता के लिए, 2 बफर के लिए। लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है भैया। पानी का तापमान 25 सेल्सियस से 28 सेल्सियस तक होना जरूरी है। ठीक है, तैराकी स्पर्धा व्यक्तिगत क्रम दोस्तों, तो हम व्यक्तिगत तैराकी के क्रम को याद रखने के लिए याद रख सकते हैं बिट्टो बेबी फ्री है अकेली। ठीक है, घर में मान लो कोई काम है तो बिट्टो बेबी फ्री है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। बटरफ्लाई बैक बेस्ट और फ्री। ठीक है, स्टाइल। टीम रिले में बात करें तो बेबी बिट्टो बेबी बिट्टो। ठीक है, बेबी बांटो फ्री में। ठीक है, टीम की बात होगी तो बेबी पहले आ जाएगा। ठीक है, कोई भी टीम होती है तो बेबी को पहले आना होता है। तो बैक और बेस्ट। इसके बाद बटरफ्लाई। ठीक है, वैसे एक याद रखेंगे तो दूसरा याद हो ही जाएगा। ओलंपिक राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्पर्धाएं दोस्तों, ओलंपिक में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्पर्धाएं जो होती हैं इसमें होती हैं दोस्तों, कुल होती हैं कितनी होती हैं? तो पुरुषों की 18 होती हैं और महिलाओं की भी 18 इवेंट होते हैं। अगर कौन कौन से होते हैं तो हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। महिला व पुरुष के लिए फ्री स्टाइल में दोस्तों 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की रेसेस होती हैं। बैक स्ट्रोक की बात करें तो 100 मीटर, 200 मीटर होता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक दोस्तों 100 मीटर, 200 मीटर। बटरफ्लाई 100 मीटर, 200 मीटर। इसके बाद इंडिविजुअल रिले की बात करें अगर हम, तो इंडिविजुअल मेडले की बात करें तो 200 मीटर, 400 मीटर। और टीम मेडले की बात करें इंडिविजुअल 4 गुना 100 मीटर पुरुष व महिला के लिए। रिले की बात करें दोस्तों महिला व पुरुष के लिए तो 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल और 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल। और दोस्तों 4x100 मेडले मिश्रित मेडले। ठीक है, 4x100 मेडले मिश्रित मेडले होती है, पुरुष व महिला दोनों के लिए होती है भैया। ठीक है, नोट 50 मीटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है दोस्तों। और बैक ब्रेस्ट बटर में बैक ब्रेस्ट बटर में होती है दोस्तों। मेडले क्रमशः दोस्तों 200 में 50-50 करके दौड़ा जाता है, 400 में 100 मीटर करके दौड़ी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेडले इंडिविजुअल होती है, टीम होती है। ठीक है, लेन 0 से 9 तक होती है। बाहरी लेन, इनके बाहर की रस्सियां हरे रंग की होती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं लेन 1, 2, 3, 6, 7, 8, इनके बीच की रस्सियां नीली व सफेद रंग की होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों सफेद रंग की यूज होने लगी है तो B/G से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हरी और लास्ट में हरी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये है रस्सियां हमारी। फिर बीच की रस्सियां दोस्तों 5, 6, 7 सफेद या पीले रंग की। फिर 2, 3, 4 और 8, 9, 10 ये हमारी होती नीले रंग की। इसके बाद रस्सियां नंबर 1 और नंबर 11 ये होती है हरे रंग की। ठीक है, यहाँ दोस्तों रस्सियों की बात हो रही है, रस्सियां 11 होती है, लेन 10 होती है, ध्यान रखेंगे आप। नोट अंतिम 5 मीटर पुल के दोनों सिरों पर। ठीक है, रस्सियों के रंग दोस्तों
बदल कर लाल हो जाता है, रंग बदल कर लाल हो जाता है, क्योंकि ये संकेत देता है कि दीवार दोस्तों क्या है, आने वाली है, दीवार आने वाली है। इस प्रकार दोस्तों हमारे गेम्स का रिवीजन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।